चलिए मेरे प्यारे बच्चे, CLC ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलते हैं क्लास 12th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 को नए अंदाज में जोश और जुनून के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझते हैं मैट्रिक्स टॉपिक्स एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, समझिएगा यहाँ पे, कारण निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिवर्त कह रहा है, परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या को आपस में अदला बदली कर देने से जिस मैट्रिक्स का निर्माण होता है उसे उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे रो को कॉलम में और कॉलम के रो में। ये देखे रहे हैं, ये पड़ी रेखा में रहेगा रो कहलाएगा, खड़ी रेखा में रहेगा कॉलम कहलाएगा। अगर रो रहेगा उसको पड़ा को खड़ा कर दीजिए और खड़ा को पड़ा कर दीजिए। आइए यहाँ समझते हैं नए अंदाज के साथ। यहाँ मान लीजिएगा कि माना कि a बराबर, तो a बराबर 5 1/2 और -1, इसको a' कीजिएगा, है ना। तो a' ट्रांसपोज मैट्रिक्स को a' से डिनोट करते हैं। तो a5 और ये देख रहे हैं पड़ी रेखा में खड़ी रेखा में, तो खड़ी रेखा में पड़ी रेखा में लिख दीजिए 1/2 और -1। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे। इसी तरह से यहां समझना होगा, यहां आपको बोल रहा है कि a दे दिया गया है, तो मान लीजिए माना कि a बराबर 1 -1 2 और 3, इसको a' कीजिए दोस्त। जब a' कीजिएगा तो a' बराबर 1 -1 2 3। बात समझ में आ रहा है। ये पड़ी है खड़ी रेखा में लिख दिए, पड़ी है खड़ी रेखा में लिख दीजिए। ये क्या हो गया, हम लोग के आंसर होगी। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन लेके आते हैं, समझिएगा। इसी तरह से इसका भी परिवर्त अभियुह कह रहा है। क्या कह रहा है, परिवर्त अभियुह। चलिए समझिए। मान लीजिए माना कि a बराबर, तो a पड़ी रेखा में है, खड़ी रेखा में लिख दीजिए a', तो -1 a5 है 6 है, √3 a5 और 6। इसी तरह से 2 3 -1। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग लिख लेंगे, क्या हुआ गया आंसर। हाँ देख लीजिए जी, क्या खटखट कर रहा है उधर। देख लीजिए इन्वर्टर को थोड़ा सा। चलिए सी का मान आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये देख रहे हैं, ये पड़ी रेखा में था, खड़ी रेखा में लिख दिए हैं। ये देख रहे हैं पड़ी रेखा में खड़ी रेखा, पड़ी रेखा खड़ी रेखा, रो की कॉलम, कॉलम के रो में बदलना ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। कह रहा ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए। बढ़िया बात है, सत्यापित करना है तो इसको साइलेंट रखिएगा, इसको कार्यक्रम कीजिए। देखिएगा इसको अलग अलग देता था ज्यादा बेस्ट रहता। a + b को होल्ड, a का मान दे ले है, b का मान दे ले है, a' और b'। तो बताइए इधर निकाल लीजिएगा a', डायरेक्ट थोड़ा सा देखिएगा, तो ये पड़ी रेखा खड़ी रेखा में लिख दीजिए -1 2 3 a5 7 9 -2 1 1 a' के मान हुआ। इसी तरह से a' के साथ हम लोग b' निकालेंगे, तो देखेंगे b' निकालेंगे तो इसको पलट दीजिएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। a का मान देख रहे हैं, b का मान देख रहे हैं, a' के मान और b' के मान निकाल लिए हैं। इसके हिसाब से चलिए, तो a + b, इसको नहीं, इसको अभी साइलेंट रखिए। ठीक है, इसको अभी साइलेंट रखिए। क्वेश्चन नंबर बी को पहला में 2 गो दिया गया है, a + b। a के मान रख दीजिएगा, a के मान -1 a2 a3 5 7 9 -2 1 1 प्लस b के मान -4
1 1 1 2 3 -5 0 1। इसका क्या करना है दोस्त, तो इसको होल डैश करना है, बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश के मान कितना लाए हैं, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। फिर आगे देखिएगा, इसी तरह से जब इसको लिख लिए हैं ए डैश के मान, तो बी डैश के मान देखा जाए, तो बी डैश के मान क्या है, प्लस, तो प्लस बी डैश के मान -4 1 1 ए 1 2 3 -5 0 1। अब देखिएगा, इसके साथ साथ कार्यक्रम कीजिए। यहां देख रहे हैं डैश कर सकते हैं आप एक बार, तो -1 -4 -5 ए +2 +1 तो +3 +3 -5 -2 +5 +1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2। इसका डैश निकालिए जी। इसका जब डैश निकालिएगा तो इसको कर सकते हैं ए माइनस ए प्लस बी के होल डैश, तो डैश कीजिएगा तो लिख दीजिए -5 ए -5 ए 3 -2। समझ रहे हैं ना, 6 9 9 -1 4 2 बराबर। यहां देखेंगे, जोड़ दीजिएगा -4 -1 -5 +5 +1 6 -2 +1 -1। इसी तरह से 2 1 3 7 2 9 4 -2 9 2। ये हम लोग के क्या हो गया, LHS बराबर RHS। इसीलिए लिख दीजिएगा LHS इजकल टू RHS प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। जल्दी कीजिए, आगे बढ़ते। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यहाँ ए नंबर हो गया, बी नंबर जो है देख लीजिए, होमवर्क में दे रहे हैं A - B है, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, सेम प्रोसेस। ए बी दे ले है, ए डैश बी डैश निकाल दिए हैं, केवल रख करके घटा दीजिए, घटा करके थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ दीजिए, आपको LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि, समझना होगा, यदि ए डैश का मान इतना और बी का मान इतना तो सत्यापित कीजिए। एकदम दिल और दिमाग के साथ ध्यान दीजिए। इसको कुछ समय के लिए साइलेंट रखिए। वही मैथ दे दिया है जो दूसरा ने हम लोग बनाया है, उसी तरह से तीसरा में दिया है। तो तीसरा ने समझिए, कौन बनाइएगा, बोलिए कौन बनाइएगा। सर, एक बच्चा ने बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर प्लस पर तो दूसरा के पहला आप बतेबे किए थे, अब ये तीसरा के दूसरा माइनस वाला पर बता दीजिए। चलिए बढ़िया बात है, आइए समझिए, दोनों बना सकते हैं, कौन बड़ी बात है। चलिए आप ही का बात माने, इसको साइलेंट कीजिए, इसको पर कार्यक्रम कीजिए। अब यहां समझना होगा ए डैश और बी का मान, ए माइनस बी, तो ए लाना होगा यहाँ पे, बी दे ले तो ए लाना होगा, ए डैश तो बी डैश लाना होगा। समझिए, ए डैश लाने, ए डैश दे ले है, बी डैश लाने के लिए एक बार ट्रांसपोज कर देंगे, ए डैश दे ले ए लाने के लिए एक बार बदल देंगे। यहाँ लिख लेते हैं ए बराबर, यहाँ देखिएगा पढ़ा है, खड़ा में लिख दीजिए 3 4, ये देखिए पढ़ा है -1 2, पढ़ा है 0 1,
ठीक है, ए का मान मालूम, ए डैश का मान मालूम, बी का मान मालूम, अब बी डैश निकालते हैं। यहां देखा जाए तो बी डैश के लिए पड़ा को खड़ा में लिखिएगा, -1 2 1 1 2 3। ए भी हो गया, ए का मान मालूम, बी का मान मालूम, ए डैश का मान मालूम, बी डैश का मान मालूम। यहां रखते हैं, यहां ए के जगह रख दीजिए टांग करके दोस्त। तो ए के जगह रखिएगा कितना, जो देखिएगा ए के मान लाए हैं 3, -1 0 4 2 1। बी के मान लाए हैं कितना, तब बी के मान दिख रहा है -1 2 1 1 2 3। ठीक है, एक होल्ड ऐसे तो होल्ड ऐसे बराबर ए डैश के जगह रखतीन ए 3 -1 0 4 2 1। ठीक है, ए डैश के जगह रख दिलिए, सॉरी यहाँ ए डैश है तो ए डैश के मान रखतीन, तो ए डैश के मान कितना है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी डैश के मान ढूंढतीन, तब बी डैश के मान -1 1 2 2 1 3। ठीक है, इतना जब लिख लिए हैं इसको कार्यक्रम कीजिए, कीजिए जल्दी से। डैश करना, डैश डैश होल डैश 3 माइनस माइनस, अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है माइनस से गुना होगा तो प्लस रहेगा ये माइनस, और माइनस रहेगा ये प्लस। तो ये माइनस है तो प्लस था 3 1 4, ये -1 -2 तो -3, ये 0 -1 तो -1 +4 -1 तो 3 +2 अब -2 तो 0 +1 अब -3 तो -2। ठीक है, इसका होल्डेज करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ नोट कर लीजिए, जल्दी से डैश भी कर देते हैं। ए 4 देख रहे हैं, ए 4 या यहाँ लिखेंगे डैश 4 -3 और ये क्या आ गया -1 3 0 -2। ए 3 माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 1 4, ये 4 घटेगा तो 3 -1 -2 -3 0 -1 -2। ठीक है, ये हम लोग के क्या हो गया, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था मेरे दोस्त। ये माइनस वाला पर हम लोग बना लिए, प्लस वाला पर केवल प्लस करना है, बना लीजिएगा ना। हाँ, होमवर्क नहीं देते हैं, बनाइएगा, ना बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर फिर से बता दीजिए, मुझसे नहीं बना है। मुझे उम्मीद है जुड़ घटाव है बन जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा यदि ए डैश बराबर इतना तो बी बराबर इतना तो ए प्लस 2b का होल्डेज याद कीजिए। कितना बढ़िया बात है, ए डैश मालूम, बी मालूम, लेकिन 2b मालूम नहीं है, 2b मालूम नहीं है। तो 2b के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो है लिख दीजिए। यहां से अगर 2 नंबर में है क्वेश्चन है तो आप लिख लीजिए कि दिया गया है कि, क्या दिया गया है कि, लिखिए सजा के, दिया गया है, चढ़ा बढ़ा के क्रीम मलाई लगाइए, है ना। तो ए डैश बराबर दिया गया है -2 3 1 2। ठीक है, बी का मान दिया गया है -1 0 1 2। ठीक है, बी का मान लिख लिए और हल कर रहे हैं तो 2b, तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2b इक्वल टू 2 से गुना करिए डायरेक्ट लगले, तो 2 से गुना करिएगा तो -2, 2 से गुना करिएगा तो 0, 2 से गुना करिएगा तो 2 और 2 से गुना करिएगा तो 4। ठीक है, 2b हो गया। अब इसके साथ साथ यहां समझिएगा, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार a प्लस 2b के
ए प्लस टू बी के होल डैश। अब ए के मान कितना, तो ए के मान आप निकाल सकते हैं। ए के मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको पड़ा को खड़ा में लिखिए, -2 3 1 2 1 2। ए की जगह रखिएगा, तो ए की जगह रखेंगे -2 3 1 2। टू बी के मान, तो टू बी का मान क्या है देखिएगा, -2 0 2 4। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिएगा, तो जोड़िएगा -2 -2 -4 +1 +0 1 3 2 5 और 2 4 6। ये हम लोग के आंसर आ गया, तो लिख देंगे। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए a प्लस टू बी के होल डैश, तो a प्लस टू बी के होल डैश, ए तो मैंने लिख लिया, तो होल डैश निकालने के लिए एक बार पलटने पड़ेगा ना जी। ए तो निकाल दिए हैं, तो लिख लेंगे इसीलिए a प्लस बी के a प्लस टू बी के होल डैश -4 1 5 6। ये हम लोग क्या हुआ, तो आंसर हुआ। जल्दी से कंप्लीट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, बहुत अच्छा है। ए देखेंगे, ए तथा बी अभियु के लिए सत्यापित कीजिए। ए तथा बी अभियु के लिए सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी के होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, जहां ए बराबर दिया गया है, बी का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है और बी का मान दिया गया है। सत्यापित करना, देखिए यहाँ पे ए मालूम बी मालूम, चलो बढ़िया बात है। ए मालूम और बी मालूम, ए डैश मालूम नहीं है, कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। पहला नंबर, इसको साइलेंट रखिए, एगो सीखिए, एगो आपको होमवर्क में दे देंगे। दिया गया है क्या, ये देखेंगे, दिया गया है, दिया गया है ए के मान, ए के मान कितना है, 1 -4 3। बी का मान देखेंगे, तब बी का मान दिया है -1 2 1। ए का मान, बी का मान, ए डैश बी डैश, ए डैश निकालिएगा जी, ए डैश निकाले आपको सिखाए हम। चलिए, ए डैश निकालिएगा, तो ए डैश इजकल टू 1 -4 3। ए डैश, अब बी डैश, बी डैश के लिए वहां से समझेंगे, तो बी डैश के लिए पड़ा है, खड़ा कीजिएगा, -1 -1 2 और क्या होगा, 1। ए बी मालूम, ए डैश बी डैश मालूम, अब कुछ नहीं करना है, अब इसके हिसाब से सजाइए, ये जो बोल रहा है, तब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो यहां समझिएगा, दिख रहा है ना, यहां समझिएगा। यहां हम लोग करेंगे ए गुना बी के होल डैश, तो ए का मान कितना है, तो ए के मान है 1 -4 और 3, गुना बी के मान कितना है, बी के मान है -1 2 1। गुना कीजिएगा, तो गुना जब करिएगा तो यहां समझिएगा, 1 गुना -1 तो 1, पहिलका रो पहिलका कॉलम, 1 गुना 2 तो मिलेगा 2, 1 गुना 3 तब मिलेगा 1। पहिलका रो से बारी बारी से कॉलम में गुना हो रहा है, -4 गुना -1 तो +4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 1 4,
3 गुना -1 -3, 3 गुना 2 6, 3 गुना 1 3। ठीक है, इसको डैश करना है दोस्त। तो इसको जब डैश करिएगा तो होल्ड डैश, तो बताइए ट्रांसपोज कीजिए -1 2 1 ये 4 8 4 -3 6 3 होल्डेस भी हो गया। किसका होल्डेस हुआ? तो हम लोग को हो गया a गुना बी के होल्डेस, a गुना बी के होल्डेस। अब आगे बढ़ाते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तब b गुना a निकालिएगा, b गुना a, तब b डैश गुना a डैश निकालना होगा। तो LHS ने सजा लीजिएगा, LHS ने a गुना b के होल्डेस, तो a गुना b के होल्डेस आ गया कितना -1 4 -3 2 8 6 1 4 3 बी डैश इंटू ए डैश इधर मिटार देते हैं, बी डैश इंटू ए डैश निकालते हैं, बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश के मान है -1 2 1। फिर यहाँ पे देखा जाए ए तो हो गया दोस्त, ए डैश के मान कितना है 1 -4 3, ये भी हो गया। गुना करते हैं -1 गुना 1 -1 -1 गुना 4 तो +4, -1 गुना 3 तो -3, 2 गुना 1 तो 2, 2 गुना 4 तो -8, 2 गुना 3 तो 6, 1 गुना 1 1, 1 गुना 4 -4, 1 गुना 3 3। देखिएगा आता है बराबर जी, देखिए बराबर आ गया। तो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। अब हम लोग कहेंगे कि इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। हम लोग बना दिए, पहला नंबर कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर घर से होमवर्क रहेगा, क्या बना सकते हैं? सेम है, देखिए खाली अंक चेंज है, प्रोसेस क्या है सेम है। मैं छोड़ रहा हूं, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। समझिएगा ए 6 नंबर, यदि ए बराबर इतना दिया गया तो सत्यापित करने के लिए बोल रहा है ए डैश इंटू ए बराबर आई, ए डैश इंटू ए बराबर आई। यहां से हल स्टार्ट, ए डैश इंटू ए के मान मालूम है तो ए डैश निकालिए, पड़ा को खड़ा कीजिएगा, ये पड़ी रेखा में खड़ी रेखा में लिखेंगे कॉस अल्फा ए साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, आई हो गया कॉस अल्फा, एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आई का मान जानबे करते हैं तो लिख लीजिए ए डैश गुना ए, निकालिए पहले ए का, ए डैश का मान मालूम है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एक कॉस अल्फा। इसी तरह से यहाँ ए के मान तो यहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ का हो गया कॉस अल्फा। गुना करते कॉस गुना कॉस तो क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन गुना साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहिलका रो से पहिरका कॉलम, जैसे छलांग लगाएगा दूसरा का कॉलम, बीच में जगह छूटेगा, कॉस गुना साइन तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। कंप्लीट हो गई जी।
फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ओहो देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो होगा एक काम हो गया है, तो एक काम हो गया तो लिख लीजिए, तो गिजवी लग रहा है तो इसको हटा दीजिए। फिर देखेंगे साइन अल्फा, ओ यार साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा, ई कॉस अल्फा आई साइन अल्फा, देखो माइनस है तो माइनस आगे आगे लिखा है कि प्लस माइनस माइनस होगा, अब मैट्रिक्स में जोड़ो होगा, ठीक है, पहला अवयव गुना पहला अवयव जोड़ दूसरा अवयव गुना दूसरा अवयव, आगे साइन अल्फा छलांग लगाएगा, चेंज होगा, जगह छोड़ेगा, देख रहे हैं छोड़ रहा है यहाँ ना, यहाँ छोड़ेगा जगह, तो यहाँ साइन अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा, कौन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको देखा जाए तो ए बहुआ कट गया, ए बहुआ कट गया, एक फार्मूला होता है, जानते क्या होता है, एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा ओवन, आई घट गया था जीरो, आई घट गया मतलब कट गया था जीरो, आई ओवन, देखिएगा ए डॉट इंटू देखेंगे ए डैश इंटू ए बराबर का होना चाहिए आई के, कोची के, तो आई के, तो आई के मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं, ए डैश इंटू ए के मान कितना लाए हैं, तो यहाँ देख रहे हैं ए डैश इंटू ए के मान आया है ओवन, एक फॉर्मूला होता है ए जीरो जीरो ओवन, और आई के मान जाते हो वन जीरो जीरो वन, दोनों आया या नहीं आया, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, आएगा 2 नंबर ने तो नहीं छोड़ना है, दिल और दिमाग के साथ मन लगा के पढ़ना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तो आप समझ रहे हैं कि एक क्वेश्चन नंबर छठा का पहला था, ये छठा का दूसरा है, तो देखेंगे छठा का दूसरा है तो ए डैश इंटू ए का रहा बराबर आई, तो बना सकते हैं है ना, चलिए बनाइए, दिया गया है, दिया गया है, लिख लीजिए ए के मान मालूम है, तो ए बराबर दिया गया है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, ए का मान दिया गया है। अब इसी तरह से ए का मान दिया था, ए डैश निकालिएगा, तो ए डैश बराबर जानते हैं, ए डैश निकालने के लिए पड़ा को खड़ा कीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा, छतन जी आइए बीवी आइए लगा लो, है ना, कोई जरूरी नहीं है, ये तो देहात में बोला जाता है। देखेंगे ये पड़ा को खड़ा में लिख दीजिएगा, लिख दीजिए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, ठीक है, ए का मान ए डैश का मान लिख लिए, अब प्रूव्ड करना है, तब प्रूव्ड करने के लिए जानते हैं, प्रूव्ड करने के लिए यहाँ हम लिख लेंगे हल, जो दिया गया है ए डैश इंटू ए, तो एक ए डैश के मान रख लीजिएगा, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा इंटू ए के मान देखती, तो ए का मान है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ए है साइन अल्फा, आई के मान जाना थी, का होगा है 1 0 0 1, आई लिख लेती, बाद में बैठे थी, साइन साइन गुना करिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस गुना साइन करिएगा तब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है,
फिर जैसी छलांग लगाए उधर साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर इसको कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस 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 स्क्वायर अल्फा साइन 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 स्क्वायर अल्फा इंटू कोची आई, एकदम वही वाली मैथवा जी है ना। इसको देखेंगे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान 1 ई घट के 0 0 ए 0 ई 1 1 0 0 1, ये हम लोग के क्या हुआ प्रूफ डाइट हो गया, ठीक है।